आज का टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस का स्टेटस क्या है? ये बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। आपने सुना था कि 2020 के अंदर जो वायरस थे उन उनका पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो गलबा था और लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये कितनी छोटी सी मखलूक है लेकिन इसने पूरी दुनिया को परेशान करके जो है वो रख दिया था। और मज़े की बात है कि ये नॉन लिविंग होते हैं, ये लिविंग होते भी नहीं हैं। तो आउटसाइड द बॉडी होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये जानदार की बॉडी के अंदर अपना काम स्टार्ट करते हैं और इसकी बॉडी का कंट्रोल संभाल लेते हैं। फिर ये लिविंग जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ वायरस पढ़ना है। हमने देखना है कि ऐसा क्या है इसके अंदर, वायरस के अंदर, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वायरस बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं लिविंग की और नॉन लिविंग की। ना तो इनको ज़िंदा कंसीडर किया जाता है और ना ही इनको मुर्दा कंसीडर किया जाता है। किस वजह से? इनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से इनको जो है वो ना लिविंग कंसीडर किया जाता है, ना नॉन लिविंग जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो दे आर ए सेलुलर। ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई सेलुलर पार्टिकल मौजूद नहीं होते। जैसे हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बायोलॉजी के अंदर देखा था कि सेल जो है वो ऑर्गेनेलीज से मिलकर बने होते थे और फिर सेल आगे मिलकर कॉलोनीज बना रहे थे और मल्टी सेलुलर बॉडी बना रहे थे। तो इसके अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सेल से मिलकर बना ही नहीं हुआ। तो दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद ही नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ना ये यूनिसेलुलर है, ना ये कॉलोनियल है और ना ही ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जिंदा जानदारों की शो करता है। वो क्या है करेक्टरिस्टिक्स? ये पोजेस करता है डीएनए। अब जो जानदार होते हैं जैसे यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, हर सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। जैसे हमारे पास ये सेल जो है, सॉरी, ये हमारे पास एक वायरस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसको सेल तो नहीं कहेंगे। इसके सेंटर के अंदर देखें, आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसका डीएनए होता है। डीएनए स्टैंड फॉर क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। तो वायरस कैन आइदर कंटेन डीएनए या फिर आरएनए। तो ये डीएनए या फिर आरएनए जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है और ये प्रोटीन कोड के अंदर जो है वो बंद होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेंटर के अंदर इसका डीएनए जो है वो मौजूद है और और ये जो है वो प्रोटीन कोड जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। ये सारी प्रोटीन कोड मौजूद है जिसने इस डीएनए को जो है वो कवर किया हुआ है। तो दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। अगर आपके अंदर चले जाएंगे तो ये लिविंग हो जाएंगे और अपनी नस्ल को आगे जो है ये बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको फ्लू हो जाता है तो फ्लू में भी यही होता है कि कुछ जर्म जो हैं वो वायरस के एंटर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर और वो अपनी तादाद के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आप बीमार हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ये वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीजेज। फिर जब ये तादाद के अंदर बहुत बढ़ जाते हैं तो ये उस जानदार के अंदर बीमारियों का सबब बनते हैं। तो दे आर कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म। इनको जानदार के तौर पर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम, इसलिए इनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखे थे जिसमें किंगडम ओनेरा था, प्रोटिस्टा था, किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम फंजाई था और किंगडम प्लांटी था। ये 5 किंगडम थे। तो इसको इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ना होने की वजह से और ये जो चंद बातें ऊपर अभी हमने देखें इसकी ना होने की वजह से इसको हम जो है वो इसके अंदर 5 किंगडम के अंदर जो है वो इसको नहीं रखते। तो प्रायॉन्स एंड वायराइड्स आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो ये प्रायॉन्स जो हैं और वायराइड जो हैं वो ए सेलुलर पार्टिकल होते हैं और नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और इनको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा जाता। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रायॉन्स होते हैं। ये प्रायॉन्स जो है वो कंपोज्ड होते हैं सिर्फ प्रोटीन के ऊपर, और जो वायराइड्स होते हैं ये कंपोज होते हैं सर्कुलर आरएनए के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर के अंदर भी पूछ लेते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये पौधों के अंदर मखसूस बीमारियों का जो है वो सबब बनते हैं।
तो प्रायंस और वायराइड्स जो है वो पौधों के अंदर बीमारियों का सबब बनते हैं। ये शॉर्ट आंसर भी है। ऊपर जो अभी हमने स्टेटस ऑफ वायरस पढ़ा, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो बोर्ड के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं।